हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट्स। यूनिट एंड मेजरमेंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर रहे थे। उसमें हमारी आज सेकेंड क्लास है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, कि एक वायुमंडलीय दाब जो है यदि उसको हम पास्कल में चेंज करते हैं तो वो किसके बराबर होगा। तो एक एटमॉस्फेयर 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसमें ये ऑप्शन 1 में दे रखा है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और इसमें एक यूनिट और आती है, एक बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। तो इसको यदि एटीएम को, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वायुमंडलीय दाब, उसको अगर बार में पूछे तो ये हो जाएगा 1.01325 बार। तो यदि एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करेंगे तब तो 10⁵ गुना में आ जाएगी, और यदि बार में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1.01325। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। एक हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, डायोप्टर किसकी यूनिट होती है, लेंस की क्षमता की, या हम कहें लेंस की पावर की। तो लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू होता है 1/f। f क्या आती है, फोकस दूरी, और दूरी को हम मापते हैं मीटर में। किस में मापते हैं, दूरी में। तो जो लेंस की क्षमता है पावर, उसको हम मापते हैं डायोप्टर में, और फोकस दूरी को हम मापेंगे मीटर में। तो 1/मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो एक डायोप्टर किसके बराबर होगा, 1 मीटर इनवर्स के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट डज ए मीटर इक्वल टू, एक मीटर किसके बराबर होता है। तो एक मीटर, इसको माइक्रोन में चेंज करेंगे तो एक मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, 10⁶ माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है साउंड पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। तो जिसमें हम साउंड की इंटेंसिटी को मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, उसी में किसको मापा जाएगा, ध्वनि के प्रदूषण को। तो साउंड पोल्यूशन को किसमें मापा जाता है, डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा को यदि हम जूल में चेंज करें, किसमें, जूल में, तो 1 किलोवाट घंटा 1 kWh इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। किलोवाट घंटा को जूल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। नेक्स्ट है 1 किलोवाट इज इक्वल टू, यदि 1 किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। क्या हो जाएगा, 1000 वाट, या वाट को इसमें अगर जूल सेकेंड इनवर्स में पूछे तो ये हो जाएगा जूल सेकेंड इनवर्स, क्योंकि जो वाट है उसको हम जूल सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो इसमें ये रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स की यूनिट। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। एम तो ये हो जाएगा केजी, ए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 4.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, यानी 4.6 किलोवाट घंटा को यदि हम जूल में चेंज करेंगे तो किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है, 3.6 गुणा 10⁶ जूल, ये होता है। हमें पूछा 4.6, तो दोनों तरफ 4.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.6 इंटू 3.6 टू 10⁶ जूल। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 16 पॉइंट कुछ आएगा, तो 16.56 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा यदि इसको हम जूल में चेंज करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है, 10⁻⁹। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड किसके बराबर होगा।
कूलम्ब अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू होता है करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी, एम्पियर। तो 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, तो 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर माइनस 12 के बराबर। कितना, 10 की पावर माइनस 12। इसमें माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। यदि नैनोमीटर पूछ ले तो नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 12। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। अगला क्वेश्चन है 1 जूल इज इक्वल टू, तो जूल किसकी, कार्य की इकाई है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कितना हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। बल का हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। हवाओं की ताकत को किसकी मदद से मापा जाता है। तो जो हवाओं की स्पीड होती है या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको मापने के लिए यूज होती है ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल होती है और ये 0 से स्टार्ट होके 12 तक यूनिट में होती है। कहाँ तक, 0 से 12 तक की इसमें यूनिट होती हैं। तो हवाओं की ताकत या स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स को किसमें मेजर करेंगे, ब्यूफोर्ट स्केल में। और यूनिट इसमें 0 से स्टार्ट होकर 12 तक होती हैं। नेक्स्ट है कोरोटकोफ साउंड्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेजरिंग द। कोरोटकोफ ध्वनियाँ किसके दौरान मापी जाती हैं। तो कोरोटकोफ साउंड्स का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर का मेजर करने के लिए। किसको, रक्तचाप को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सी साउंड का यूज होता है, कोरोटकोफ। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को हम मापते हैं नैनोमीटर में, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है ए पर्टिकुलर हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 5 डेज। हाउ मच एनर्जी इज दिस कन्वर्टेड टू जूल। तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर हम जानते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। तो इसको हमें 100 यूनिट की निकालनी है। कितनी, 100 यूनिट को जूल में चेंज करना है। तो 100 यूनिट, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 3.6 गुणा 10 की पावर 6। तो 3.6 हो जाएगा और 10 की पावर 2 है और ये 6 है, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 जूल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसमें ये ध्यान रखना कि 1 यूनिट जो है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। और 1 किलोवाट घंटा तो हम देख ही चुके हैं, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट एड्स इन द डिटेक्शन ऑफ द हार्ट बीट। दिल की धड़कन का पता लगाने में कौन सा यंत्र मदद करता है। दिल की धड़कन का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप। कौन सा है, स्टेथोस्कोप जो है दिल की धड़कन, हार्ट बीट का पता लगाने के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द फिजिशियंस टू मेजर ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज करते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन बी। ब्लड प्रेशर के लिए किसका यूज करते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। हार्ट बीट के लिए स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर। तो इसमें जो इकोकार्डियोग्राम है, इकोकार्डियोग्राम यूज होता है कि हार्ट जो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द हार्ट, कि दिल से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्राप्त होते हैं उनको मेजर करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। स्पिग्मोमेनोमीटर हो गया, ब्लड प्रेशर को मापता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप किसको मापता है, अभी हमने देखा था, ये हार्ट रेट को मापता है, हार्ट रेट को। और जो स्पाइरोमीटर है, स्पाइरोमीटर मापता है कि अपन कितनी एयर ले रहे हैं और 1 सेकेंड में कितनी हवा वापस बाहर छोड़ रहे हैं, कि इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितनी हवा अंदर ली जा रही है, कितनी बाहर ली जा रही है, इसको मापते हैं स्पाइरोमीटर से। तो 4 इंस्ट्रूमेंट हो गए,
इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द हार्ट, हृदय से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्राप्त होते हैं उनको मेजर करता है। स्पिग्मोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर को, और स्टेथोस्कोप हार्ट रेट को मापता है, और स्पाइरोमीटर जो है वो अमाउंट ऑफ एयर को मेजर करता है। किसको करता है? अमाउंट ऑफ एयर को, कि 1 सेकेंड में जब आप सांस ले रहे हैं तो कितनी हवा अंदर ले रहे हैं, कितनी वापस एक्सेल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता? तो पहला है कंपास। तो कंपास दे रखा है, कंपास यूज होता है नेविगेशन के लिए, और ये उत्तर दक्षिण दिशा दिखाता है। तो पहला तो इसमें सही मेल खा रहा है। दूसरा है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इसमें दे रखा है कि ये छोटे परिमाण के चक्रवातों को मापता है, तो ये चक्रवातों को नहीं मापता है। ये किस लिए काम आता है? साइक्लोट्रॉन जो है ये रेडियोथेरेपी और चिकित्सा इमेजिंग में काम आता है। रेडियोथेरेपी और इमेजिंग में काम आता है इसको। ये रेडियो आइसोटोप बनाने के लिए काम में लिया जाता है। रेडियो आइसोटोप बनाने के काम में आता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज होता है? ये मेडिकल में यूज होता है, मेडिकल साइंस में। इसके द्वारा ये रेडियोथेरेपी में काम आता है, यानी कि कैंसर के उपचार में ये काम आता है। इसको बीम थेरेपी के रूप में भी हम जानते हैं। इसके अलावा एक्टिनोमीटर ये मेजर करता है विकिरण की तीव्रता, रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है उसको मेजर करता है। और इलेक्ट्रोस्कोप ये पता लगाता है विद्युत आवेश की उपस्थिति का, कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो 3 तो ये हो गए, कंपास, एक्टिनोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप है तो सही है। साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज होता है? रेडियोथेरेपी में यूज होता है मोस्टली, तो कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, किस यंत्र से किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता किया जाता है? तो ये पिछले ऑप्शन में दे रखा था, क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से हम विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए हाइग्रोमीटर मेजर, हाइग्रोमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर मापता है आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। बाकी जो हीट होती है, हीट को मापता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ हीट। फोर्स को मापने के लिए फोर्स गेज का उपयोग करते हैं, और रेडिएशन की इंटेंसिटी मापते हैं एक्टिनोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं आर्द्रता को। अगला क्वेश्चन है, ए लाइट डिटेक्टर अपरेटस इज ऑल्सो नोन एज ए, झूठ पकड़ने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जो लाइट डिटेक्टर अपरेटस है उसको हम देखते हैं। पहला दे रखा है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ तो जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स को मापने के काम आता है। तो अर्थक्वेक में जो सिस्मिक वेव्स निकलती हैं उनको कौन मेजर करता है? सिस्मोग्राफ। दूसरा है बेरोग्राफ। बेरोग्राफ मापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मेजर करने के काम आता है बेरोग्राफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद है पोलेरीमीटर। सी में क्या दे रखा है? पोलेरीमीटर। तो पोलेरीमीटर जो है वो मेजर करता है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन जो कि किसके द्वारा हुआ है? बाय पासिंग पोलराइज्ड लाइट, कि जो पोलराइज्ड लाइट है उसके पास होने से जो एंगल ऑफ रोटेशन बना है उसको मेजर करता है पोलेरीमीटर। 3 ही हो गए। अब चौथा बच गया हमारा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ यूज होता है झूठ पकड़ने के लिए। लाइट डिटेक्टर ऑपरेटर्स को हम पॉलीग्राफ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, किस यंत्र का उपयोग सर्किट में विद्युत धारा की दिशा दिखाने के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट की जो फ्लो डायरेक्शन है उसको हम मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से। कौन सा है? गैल्वेनोमीटर बताता है विद्युत धारा की दिशा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर सच एज आर एनकाउंटर्ड इन फर्नेसेस, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि भट्टियों में होता है? तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए यूज होता है पायरोमीटर। किसको यूज करते हैं? पायरोमीटर को। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन सबमरीन्स टू सी थिंग्स अबव द लेवल ऑफ द सी,
कि नौकायान में समुद्र की सतह से ऊपर की चीजों को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो समुद्र की सतह की जो ऊपर चीजें हैं उनको देखने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं। इसके लिए यूज करते हैं पेरिस्कोप का। किसके लिए करते हैं? पेरिस्कोप का। पायरोमीटर का हमने देखा, ये उच्च तापमान को मापने के काम आता है। किसको काम ने? उच्च तापमान के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। एपीडियास्कोप जो है ये एक प्रोजेक्टर है जो कि पारदर्शी और अपारदर्शी छवियां बनाने के काम आता है। तो ये क्या है? एक प्रोजेक्टर है। और ओडोमीटर जो है ये कोई भी वाहन है उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तय की गई दूरी। तो पायरोमीटर उच्च तापमान के लिए, एपीडियास्कोप एक तरह का प्रोजेक्टर है, समुद्र की सतह से ऊपर की चीजों को देखने के लिए यूज में आता है पेरिस्कोप। और ओडोमीटर जो है वो मेजर करता है कि किसी भी व्हीकल के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है उसके लिए। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है। तो इसके लिए उपयोग में लिया जाता है बैरोमीटर। ये हम देख चुके हैं। बाकी जो लेक्टोमीटर है ये पता लगाता है अमाउंट ऑफ वाटर, कि दूध में कितना पानी है। अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क, जो दूध में मिलावट की जाती है पानी की, तो ये बताता है कि दूध में कितना पानी मिलाया गया है, लेक्टोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। और जो मल्टीमीटर है वो किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक वैल्यूज को। मल्टीमीटर जो है ये इलेक्ट्रिकल वैल्यूज को मेजर करने के काम आता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कौन सा यंत्र हो जाएगा? बैरोमीटर। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू सी द सन। सूर्य को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो सन को देखने के लिए हम यूज करते हैं हेलियोस्कोप का। किसका यूज करते हैं? हेलियोस्कोप का यूज करते हैं सूर्य और जो सूर्य का सरफेस एरिया है उसको देखने के लिए। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक मेजरिंग यूनिट है। क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है। तो ये क्या मेजर करने के काम में आता है? तो ये जो है मेजरिंग यूनिट है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है इसके मल्टीपल काम होते हैं, जैसे कि ये वोल्टेज मेजर करने के काम भी आता है। वोल्टेज मेजर करने के काम आता है। उसके अलावा वोल्टेज को एडजस्ट करना हो, एडजस्टिंग वोल्टेज, वोल्टेज को एडजस्ट करने के काम आता है। उसके अलावा यदि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, कोई भी विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, तो उनको कंट्रोल करने के काम भी ये आता है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसके एक से अधिक काम है, वेराइटी ऑफ पर्पस है। जैसे कि ये वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज को एडजस्ट करने के भी काम आता है, और जो विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, उनको कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है फ्रॉम विच डिवाइस इज द इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए यूज होता है एमीटर। कौन सा होता है? एमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए है, एमीटर विद्युत धारा के लिए है। नेक्स्ट है व्हाट डज ए स्टेल्गमोमीटर यूज टू मेजर। स्टेल्गमोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। स्टेल्गमोमीटर का यूज करते हैं पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। सरफेस टेंशन को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्टेल्गमोमेनोमीटर। और इसका एक नाम और है स्टेल्गमोमीटर का, इसको स्टेक्टोमीटर भी कहते हैं। स्टेक्टोमीटर। ठीक है, तो स्टेल्गमोमीटर पूछे या स्टेक्टोमीटर पूछे, ये सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल फॉर मेजरिंग। ओडोमीटर एक यंत्र है जो मोटर वाहन में किसे मापता है। तो ओडोमीटर का हम किस लिए यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं डिस्टेंस को मापने के लिए, कि किसी भी व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको मापते हैं ओडोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन एरिया मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह गति मापने वाला यंत्र एक क्षेत्र मीटर है। तो प्रवाह गति मापने वाला यंत्र है रोटेटोमीटर। किसका यूज करते हैं? रोटेटोमीटर का यूज करते हैं हम फ्लो रेट को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है टेकोमीटर इज यूज्ड फॉर। टेकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है।
तो टेकोमीटर का यूज़ करते हैं हम मेज़र करने के लिए रोटेशन पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट, 1 मिनट में कितने रोटेशन हो रहे हैं उसको किसके द्वारा मेज़र किया जाएगा, टेकोमीटर के द्वारा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कि कोई भी जो ऑटोमोबाइल्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, उनके इंजन शाफ्ट हैं, तो उनका रोटेशन पर मिनट कितना है उसको किससे मेज़र करेंगे, टेकोमीटर से। अगला प्रश्न है मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ, ये मल्टीमीटर में क्या होता है। मल्टीमीटर एक कॉम्बिनेशन है, इसमें डीसी वोल्टमीटर होता है, क्या होता है, डीसी वोल्टमीटर प्लस एसी वोल्टमीटर, दोनों वोल्टमीटर होते हैं इसमें, एसी प्लस डीसी। उसके अलावा इसमें एमीटर होता है और ओम मीटर होता है, ओम मीटर। तो क्या क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, एमीटर और ओम मीटर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर, एमीटर को यहाँ पे करंट मीटर लिखा है और ओम मीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज फॉल्स अबाउट द रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है इसे चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग ने 1935 में विकसित किया था, सही है। दूसरा है कि यह एक लघु गणकीय पैमाना है, इट इज ए लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है। रिक्टर स्केल से हम 8 से 9 मैग्नीट्यूड तक का जो है अर्थक्वेक माप सकते हैं, कितना, 8 से 9। इसके अलावा ऑप्शन सी दे रखा है सिस्मोमीटर से मापा जा सकता है, तो ये भी सही है। सिस्मोमीटर भी हम किस लिए यूज़ करते हैं, अर्थक्वेक की जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए। ऑप्शन डी दे रखा है रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का मतलब है हल्का भूकंप, तो ये इसमें गलत है। 8 से 9 यदि रिक्टर का कहीं पे भूकंप आ रहा है तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, उससे क्या होता है, बहुत विनाश होता है, ना कि वो कोई हल्का भूकंप होता है, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो रिक्टर पैमाने के बारे में सही क्या क्या है कि इसको चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग ने 1935 में विकसित किया था। ये एक लघुगणकीय पैमाना है, लॉगरिथमिक स्केल है, इसको सिस्मोमीटर से मापा जा सकता है और 8 से 9 की तीव्रता का जो भूकंप होता है वो हल्का भूकंप नहीं होता है, एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तरल पदार्थ की घनत्व को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोमीटर का, किसका करते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हम देख चुके हैं किसके लिए यूज होता है, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए। उसके अलावा जो हिप्सोमीटर है, हिप्सोमीटर का यूज करते हैं हाइट को मेजर करने के लिए, हाइट या फिर एलिवेशन, ऊंचाई को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, हिप्सोमीटर का। और जो फेथोमीटर है, फेथोमीटर का यूज करते हैं वाटर की गहराई पता लगाने के लिए, किसका, डेप्थ ऑफ वाटर, कि कहीं भी जो है पानी की गहराई कितनी है। समुद्र में फेथोमीटर का यूज किया जाता है, साउंड वेव भेज के ये पता लगाया जाता है कि पानी की गहराई कितनी है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फेथोमीटर। तो जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी के लिए कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिस्कवरिंग थिंग्स इन वाटर, पानी में चीज़ों की खोज के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो पानी में चीज़ों का पता लगाने के लिए यूज करते हैं सोनार का, सोनार का यूज करते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या हो जाएगी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कि साउंड वेव भेज के पता लगाया जाता है कि वहां पर कोई चीज उपस्थित है या नहीं है, तो किसका यूज करते हैं, सोनार का। अगला क्वेश्चन है इको लोकेशन इन शिप्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, जहाजों में इको लोकेशन का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इको लोकेशन का यूज करते हैं पानी की गहराई मापने के लिए, ये सोनार का ही एक रूप है, सोनार का जो सोनार सिस्टम है उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसमें क्या, साउंड वेव जाएगी और जहां तक उसकी गहराई होगी तल से टकराकर ये वापस आती है, इसी को बोलते हैं इको लोकेशन, कि जहां से इको वापस आ रही है उस लोकेशन पे क्या है, तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं, पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ मिल्क, दूध के घनत्व को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो दूध का घनत्व मापने के लिए हम यूज करते हैं लेक्टोमीटर का, किसका करते हैं, लेक्टोमीटर।
तो दूध का घनत्व मापने का मतलब है कि हम उसकी मिल्क की प्योरिटी चेक करते हैं कि उसमें मिल्क की प्योरिटी कितनी है। तो यदि उसमें पानी होगा तो दूध की डेंसिटी जो है उसमें इफेक्ट करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का यूज करते हैं वोल्टेज को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? वोल्टेज के लिए। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। गैल्वेनोमीटर किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ करंट, विद्युत धारा की दिशा को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है विच इज यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ मोटर। मोटर की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? तो मोटर की गति को मापने के लिए या स्पीड ऑफ मोटर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं स्पीडोमीटर का। किसका यूज करते हैं? स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है एमीटर इलेक्ट्रिक करंट और ओम मीटर। कि जैसे एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, ओम मीटर किससे संबंधित है? तो एमीटर विद्युत धारा को मापता है, उसी तरीके से ओम मीटर मापता है प्रतिरोध को। किसको मापता है? प्रतिरोध को। ओम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अगला प्रश्न है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग पावर एंड स्पीड ऑफ विंड। हवा की शक्ति और गति मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर किसके लिए यूज होता है? दूध की प्योरिटी को मापने के लिए, दूध की डेंसिटी को मापने के लिए यूज होता है लेक्टोमीटर। ठीक है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर यूज होता है मोटर की स्पीड को मेजर करने के लिए। थर्मोमीटर किसके लिए है? टेम्परेचर के लिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का यूज करते हैं हम हवा की शक्ति और गति का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बिना वस्तु को छुए तापमान मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो इनमें से जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, इसमें क्या है, इंफ्रारेड जो रेज होती है उनका यूज करते हैं, अवरक्त किरणों का, और इसमें बिना वस्तु को छुए टेम्परेचर जो है मेजर किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इंफ्रारेड थर्मोमीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ये सदिश नहीं है, इसमें हो जाएगा अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होती। परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। अदिश राशि में दिशा नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अदिश। तो इसमें दिशा नहीं होती है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेशर। तो जो दबाव है वो एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है प्रेशर में। उसके अलावा जो विस्थापन है, बल है, संवेग है, इन तीनों में मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, प्लस इनमें दिशा भी मेजर की जाती है। यदि किसी भी वस्तु में हम विस्थापन को देखते हैं तो उसमें दिशा भी देखी जाएगी कि वो किस दिशा में विस्थापित हो रहा है। बल में भी दिशा मापते हैं और संवेग में भी दिशा जो है होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दबाव। प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि का मतलब है कि उसमें मैग्नीट्यूड, परिमाण भी होना चाहिए, प्लस उसमें दिशा भी होनी चाहिए। देखते हैं। पहला है गति या आवेग, स्पीड और इम्पल्स। तो ये एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है इसमें दिशा तो होती है, लेकिन जो वेक्टर लॉ हैं, सदिश नियम का ये पालन नहीं करती है। जो किसी भी सदिश राशि के लिए कुछ नियम होते हैं, तो उनको बोलते हैं सदिश नियम। तो ये इन सदिश नियमों का पालन नहीं करती है विद्युत धारा, इसलिए ये जो है एक सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन भी एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है ए वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेयर इज ए स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि एक अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। तो इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? देखते हैं। पहला है कार्य। तो कार्य एक अदिश राशि है। गति भी एक अदिश है, क्योंकि इनमें कोई दिशा नहीं होती है, तो ये हो जाएगा अदिश। उसमें है विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है
और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। तो ऊर्जा कैसे हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि का एक उदाहरण क्या है, देखते हैं। पहला है वजन। तो वजन में कोई दिशा होती नहीं है, ठीक है। तापमान, तो तापमान में भी क्या दिशा होगी? तापमान भी क्या है? एक अदिश राशि है। अगला है वेग। तो वेग एक सदिश राशि है। और लंबाई, लंबाई में भी कोई दिशा नहीं होती, तो ये भी एक सदिश राशि होगी। वेग सदिश होता है, लेकिन जो चाल होती है, चाल होती है अदिश। चाल अदिश राशि होती है, जबकि वेग जो है वो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ये कौन सी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है? पहला है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। दूसरा है दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में भी क्या है? परिमाण होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है दूरी में, ठीक है। ऑप्शन सी है संवेग। तो संवेग क्या है? संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो ये एक सदिश राशि है। उसके अलावा जो गति है, स्पीड, ये भी एक अदिश राशि है, इसमें भी परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो पहला है आयतन, द्रव्यमान। तो ये दोनों अदिश राशि हैं। उसके बाद है बल। तो बल में हमें दिशा का ज्ञान होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बल जो एक सदिश राशि है। उसके अलावा लंबाई भी क्या है? अदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन कौन सी होगी? विस्थापन है, ठीक। विस्थापन से हम क्या ज्ञात करते हैं? विस्थापन से हमें वेग मिलता है। वेग से प्राप्त होता है त्वरण। त्वरण के अलावा संवेग, बल, ये सब जो है सदिश राशि हैं। ये क्या हो जाएंगी? सदिश राशि। उसके अलावा दूरी, चाल, कार्य, द्रव्यमान, लंबाई, ये सब क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? पहली दे रखी है पावर, शक्ति। तो शक्ति जो है इसकी कोई वो नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी टॉर्क, विस्थापन और त्वरण, ये तीनों क्या हैं? सदिश राशियां हैं, तो इसमें हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, ठीक है। संवेग, बल, तो ये तो अदिश राशियां नहीं है। फिर द्रव्यमान, बिल्कुल द्रव्यमान एक अदिश राशि है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन वर्क, कार्य में। तो कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, तो कार्य में परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा ए। कोई दिशा नहीं है, केवल परिमाण होता है कार्य में।